ना आ गया, साफ आ गया। वही पे चलो ना भाई जी, जल्द जल्द, लेट भी हो रही, हमें तो जाना है बहुत दूर, अपने 50 किलोमीटर दूर जाना। और फिर उनको वहाँ से सड़क से उठा करके ले जाया गया ऊपर घर में, और उसके बाद जो है उनको रात को साजिशन मारा गया। क्या लग रहा है आपको, इस तरह की घटना गांव की भी बदनामी हो रही है? ऐसा सर, यदि उनको सड़क से उठा के ले जाते तो यहाँ पर गांव के लोग हैं भाई, वो उन्होंने अपने बचने के लिए तो हल्ला गुल्ला तो करना ही था, कोई तो सुनता तो अगल बगल वाले नहीं सुनते। और ऐसा जैसा वो प्रधान बोल रहा था कि मैं गांव का प्रधान हूँ और हमारा काम है कि किसी का काम करना, ऐसा नहीं कि वो ये तो बोलता है कि आदमी की मतलब कि तू 11 बजे रात कहाँ जा रहा भाई। पर यदि उसको रोक देता हो कि भाई 11 बजे किसी घर पे जाना उचित नहीं, कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा कैसे। हमारा भतीजा यहाँ पर जिला क्षेत्र पंचायत है, जब अंधेरा हो जाता तो मैं उसको हर बार टोकता रहता हूँ, नहीं तो हम तो भाई भाई के लड़के हैं, तो हम उसको टोकते रहते हैं कि भाई तू अंधेरे में क्यों रहता है, ऑफिस बंद हो गया सब कुछ, अब अपने टाइम पे घर आ जाया करो। यदि वो आदमी उस समय उसको टोक देता है कि तुम कहाँ जा रहे भाई 11 बजे, और देखो 6-7 किलोमीटर की दूरी पर 13 किलोमीटर देवल से दूसरे घर पे आ रहा। कहीं पर गांव में भी थोड़ा आपस में वो होता है, प्यार प्रेम होता, तो लोग कोई भी आदमी एक खोले से दूसरे खोले में नहीं जाता। थोड़ा इन्होंने ये किया गलत की मतलब कानून को अपने हाथ में लिया। यदि आप जैसा वो घर में आ गया था, उन्होंने पकड़ दिया था, पुलिस को फोन करते और पुलिस को बुलाते और तब 2-4 आदमी गांव के बुलाते, तो वहीं पर वो घुटने टेक करके इनके माफी पत्र मांगते और इनसे माफी मांगते। पर क्या करने, थोड़ा गलती तो हुई, गलती बिल्कुल हुई है। और एक 18 साल का जो लड़का था वो जो है उसको उसका जो है माना मैं साजिशन से आपको बुलाऊंगा तो आप भी तो सोचेंगे कि मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ रात। माना मैंने आपको बुला दिया तो आप भी तो सोचेंगे कि मैं रात क्यों जाऊँगा किसी घर पे, ऐसा नहीं है। और जैसे लोग ये जो तो उत्तराखंड में हम लोगों को जातिवाद में बांट रहे हैं, ये गलत है। बिल्कुल, मैंने भी कहीं और कहीं भी है ना। हमारा भी ये कहना है, हमारा भी ये कहना है कि जिस तरह से जातियों में भेद और किया जा रहा है, और जिस तरह से ये चीजें फैलाई जा रही कि सवर्ण जाति और अनुसूचित जाति में यहाँ जो है बहुत बड़ा एक संघर्ष चल रहा है, और तो क्या सच्चाई है उस बात में? नहीं देखो, ये तो बहुत गलत है कि मतलब कि हम लोगों को जाति बात में बांट रहे हैं ये लोग। हमारे यहाँ पर बेलुंगता गांव है, हमारा पड़ोस का गांव है, हमारे नाते रिश्ते में सब चीज उठना बैठना है, और उनकी खेती हमारे खेती के बीच में है और हमारी खेती उनके बीच में है। रात में पानी लगाने जाते हैं, उनकी बेटी बहू भी आती है, हमारी भी आती, कभी ऐसी घटना नहीं हुई। और जब ये लोग जात पात पे ला रहे हैं तो हमारे उत्तराखंड में बेमनता फैलेगी ना, और आगे भी मतलब इसमें थोड़ा हम हमारे अंदर कटास हो जाए ना कि भाई आप हरिजन है, मैं ठाकुर हूँ, ये ब्राह्मण है, तो ऐसे में मतलब ये उत्तराखंड को ये लोग जो है ना बदनाम करते हैं। बिल्कुल। और इस पूरे मामले में जो गांव के लोग हैं वो और यहाँ पर एक भाई हैं। भाई साहब, इस घटना के बारे में क्या कुछ गांव वालों को पता है, आपको कितना पता है? देखो भाई जी, स्वागत पहले आपका मेरे ग्राम पंचायत में आने पर, लेकिन हमें भाई जी इस मामले में कोई पता नहीं है। हम बोलें क्या है हमें पता नहीं है, इस मामले में कोई पता नहीं है। अगर पता होता तो हम बताते क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब जैसे ये लोग जातिवाद का मामला छेड़ रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। देखो हमारी ग्राम पंचायत बेलुंता में है, पूरा गाँव एसी है, हम ठाकुर हैं, वहाँ ब्राह्मण हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा। हमारी खेतियाँ जो है तो अगल बगल में सब है, किसी को ऊपर है किसी का नीचे है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा है। लेकिन जातिवाद का जो ये मामला छेड़ रहे हैं ये तो बहुत संज्ञान है भाई, बहुत गलत है। गांव वाले क्या इस बात को मानते हैं कि जिस तरह से निर्मम ढंग से हत्या की गई, जिस तरह से मारा गया उनको निर्मम ढंग से, वो ठीक नहीं था? नहीं भाई जी, देखो गलत तो गलत है, थोड़ा गलत तो हुआ है, लेकिन भाई जी जिसके घर पे अगर कोई आएगा, मानवत मेरे घर पे कोई आएगा या दूसरे भाई के घर पे या आपके घर पे कोई आएगा, रात को 12 बजे रात किसी की लड़की के पास आएगा, थोड़ा वो तो होता है, लेकिन जो हुआ है वो गलत हुआ है। अच्छा, ये थोड़ा गलत ये हुआ जो है। चल रहा था, क्योंकि प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, तो क्या
ये पहले से गांव में इस चीज़ की देखो भाई, खबर थी इसका हमें और कोई- क्या उनके घर वालों को, क्योंकि वहाँ ये भी बोला जा रहा है कि अगर ऐसा उनकी तरफ से परिजनों की तरफ से, लड़के के परिजनों की तरफ से ये बोला गया कि हमें बता देते अगर कुछ ऐसा था, हम लोग समझा देते अपने बच्चों को, लेकिन बताया नहीं गया। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि इनके द्वारा पहले बताया गया था। क्या क्या हो सकता है इसमें, सच्चाई क्या हो सकती है? देखो भाई जी, इस मामले में हमें तो कोई पता नहीं है भाई जी, हम क्या बोल सकते हैं। देखो हमें पता होता तो हम उस लड़के को समझाते कि भाई अपनी बेटी को बोल क्या है कैसे। हम इस मामले में कोई पता नहीं है, हम क्या बोल सकते अच्छा, दूसरी बात ये भी कई लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने दूसरे के बेटे को मारा तो अपनी बेटी को क्यों नहीं मारा? इसके बात का जवाब मैं ताऊ जी से भी लेना चाहूँगा। अब ऐसा ना हाँ, कि अब अपनी बेटी को, अब भाई उन्होंने ये तो नहीं सोचा कि मैं उसको मार दूंगा, उन्होंने तो उसको समझाने के लिए मारा ना। अब अचानक वो हो गया तो अब मतलब ऐसा है ना कि समय जो होता है ना, पुरुष बलिबल होती नहीं, समय है बलवान। भीलों ने जब द्वारिका लूटी तो उसने भी वही अर्जुन वही बाण था, तो उसका समय आ गया और उसकी मृत्यु उसके हाथ में होनी थी। तो इस चीज़ को तो कोई नहीं जान सकता है कि मतलब, और ऐसा कोई नहीं होगा, ऐसा राक्षस कोई नहीं होगा जो मतलब जानबूझ के उसको मार देगा। अच्छा, आजकल गांव में इस घटना के बाद कुछ अंतर दिख रहा है आपको? बस ऐसा है कि थोड़ा सभी लोग अपने उसमें बस सनसनी में सब सनसनी में घबराए हुए हैं कि मतलब कि क्या हो रहा, कैसा हो रहा, मतलब अच्छा वो फिर वृद्ध आदमी भी है, बीमार आदमी भी है, तो थोड़ा सोच तो होती है यार। अच्छा, एक चीज और है जो बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है और लोग कह भी रहे हैं कि शराब के नशे में धुत होकर के उन्होंने मारा। नहीं भाई, वो शराब का भी नहीं करता था। उनके घर में शराब कोई भी परिवार, वो मतलब 2-3 भाई है, 2 भाई हैं वो, और वो बुढ़ा तो 2 भाई, वो बुढ़ा अवतार देवता था उसमें। उनके घर में तो कोई दारू पी के भी नहीं जाता, नहीं जाते हैं, चप्पल भाई जी नीचे रखते हैं, चप्पल भी नहीं रखते हैं, वो ऊपर बरांडे नहीं में ले जाते हैं चप्पल, नीचे रखते हैं चप्पल। बिल्कुल। शराब के लिए तो हम तो शराब के लिए तो बिल्कुल सवाल ही नहीं, उनका परिवार कोई वो बिल्कुल। और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी यहाँ पर है, उनसे भी थोड़ी सी जान लेते हैं। भाई साहब, जिस तरह से ये घटना हुई पूरे गांव में, थोड़ी सी इधर की साइड, जिस तरह से ये घटना हुई, क्या प्रभाव आप इसका गांव पे है? जी, छवि तो वो हो रही है, दोनों हो रही है। और सबसे बड़ी बात है जो जातिवाद फैला रहे हैं, ये गलत है, जातिवाद फैलाना गलत है उनका। और हमारे गांव में ऐसे लोग रहते हैं, उनसे हमारा आता कभी ऐसे भेदभाव नहीं, उनसे हमारे नाते हैं, कोई हमारे भाई है, कोई हमारे चाचा लगते, ताऊ लगते, ऐसा आता कभी गाँव में हुआ नहीं है। और सबसे बात है जो ये बीमारी फैला रही है, जातिवाद ऐसा कर रहे हैं, जो फैला रहे हैं वो गलत हो रहा है। बिल्कुल। तो गांव में रंजिश, साजिश, जिस तरह से बोला जा रहा है, साजिशन बुलाया गया, मारा गया, ये है, या फिर ये घटना एकाएक घट गई? नहीं, इस बारे में तो ऐसा है, सबसे पहले तो हम इस बात से बड़ी दुखी है, आहत हैं, और ये हमें नहीं पता कि ये साजिश है कि क्या है। हमने तो बाद में सुना, जब ये सारी घटना घट गई है उसके बाद जो है 3-4 बजे के लगभग हमने सुना। तो इस बारे में तो हम वैसे नहीं कहेंगे, लेकिन पूरे गांव इससे स्तब्ध है। और दूसरे में ये है कि उसका आने का कारण भी क्या है, ये भी तो गलत है कि 11-12-1 बजे आओ किसी घर पे, ये भी तो ठीक नहीं है ना। तो दुखी है भाई साहब, इससे बहुत दुखी है। आना था इसमें वो बड़ा चलो इसमें हम भी बड़ा सारा गांव दुखी है उस कारण दुखी है।